और आगे बढ़ेंगे। मुल्क में कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना मुतासरीन की तादाद है कि तेजी के साथ बढ़ती दिखाई दे रही है। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 49,931 नए मामले देखे गए। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मामले बढ़कर 14,35,453 हो गए हैं। मुल्क में 24 घंटों में 708 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, यानी मुल्क में अब तक कुल 32,771 लोगों की जानें जा चुकी हैं। कोरोना से मुल्क में सबसे ज़्यादा हलाकतें रियासत महाराष्ट्र में देखी गई, जहां अब तक कुल 13,656 कोरोना मुतासरीन की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़कर 3,75,799 हो गए। महाराष्ट्र के बाद मुल्क में सबसे ज़्यादा मौत दिल्ली में हुई। दिल्ली में कोरोना ने अब तक 3,827 लोगों की जान ली। कोरोना के मामले बढ़कर 1,30,600 से ज़ायद हो गए हैं। तमिलनाडु में कोरोना की वजह से अब तक 3,494 अफराद हलाक हो चुके हैं। तमिलनाडु में कोरोना मामले बढ़कर 2,13,007 के पार हो चुके हैं। रियासत गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में कोरोना से अब तक 2,326 लोगों की जानें गई हैं। और इसी तरह से मगरबी बंगाल में भी कोरोना मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। 24 घंटों की अगर बात करें तो 24 घंटों में रियासत में कोरोना के 2,341 नए मामले सामने आए हैं। रियासत में कोरोना पॉजिटिव लोगों की तादाद बढ़कर 58,718 तक जा पहुंची है। बंगाल में कोरोना से अब तक 1,412 लोगों की मौत हो चुकी है। और चलिए सीधे रुख करेंगे कोलकाता का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारी साथी शबाना एजाज। शबाना, लगातार हम देख रहे हैं कि मगरबी बंगाल में कोरोना का कहर जारी है। आम लोग तो आम लोग, लेकिन बहुत सारी नामी गिरामी जो हस्तियां हैं या फिर जो सियासी शख्सियात हैं वो भी इससे बच नहीं पा रहे हैं। ताज़ा जानकारी आपसे चाहेंगे आदाद-ओ-शुमार की। बिल्कुल है ना, आपने पिछले दिनों सुना होगा कि सौरभ गांगुली, उनके भाई स्नेहाशीष गांगुली, वो भी कोरोना से मुतासिर हुए थे और उसके बाद वो सौरभ गांगुली के घर पर आ गए थे, जिसके बाद सौरभ गांगुली के पूरे घर को जो है वो सैनिटाइज कर दिया गया था। हालांकि सौरभ गांगुली की कोरोना रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई उनकी फैमिली की, लेकिन इसके साथ साथ कई बड़ी हस्तियां, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब जो है वो कोरोना, जो ये कहा जा रहा था कि लोगों में बहुत ज्यादा बेदारी नहीं है और लोग जो है वो एहतियात नहीं बरत रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना का जो रफ्तार है वो तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन अब बंगाल में आप देखें कि कल ही लक्ष्मी रतन शुक्ला, जो क्रिकेटर रह चुके हैं, एमएलए है बंगाल के, उनकी अहलिया है, बीसीएस ऑफिसर है, वो कोरोना से मुतासिर हुई थी। उनका बेटा कोरोना से मुतासिर हुआ है, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना किस तेजी से फैल रहा है। और अब जो है वो सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि सियासी लीडरान हैं या समाजी लीडरान हैं, जो लोगों के बीच रहकर काम कर रहे हैं, वो भी कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं। तो एक बड़ी तादाद है और अब ये आंकड़ा जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप देखें कि 58,000 से ज्यादा जो है वो कोरोना पॉजिटिव जो बंगाल में है लोग पॉजिटिव लोग जो है वो उनकी तादाद हो चुकी है 58,000 से ज्यादा। जबकि एक दिन में 24 घंटे में 40 लोग नए कोरोना के मरीज ऐसे हैं जो जिनकी मौतें हुई हैं। और उनमें अगर आप देखें कि कोलकाता में मरने वालों की तादाद ज्यादा है। कोलकाता, हावड़ा और हुगली जो है वो बुरी तरह मुतासिर है और यही वजह है कि हुकूमत ने हफ्ते में 2 दिनों का लॉकडाउन किया है और इस लॉकडाउन में सख्ती बढ़ती जा रही है। अवाम की तरफ से भी ताउन मिल रहा है, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं और जिस तरह से हफ्ते में 2 दिन के लॉकडाउन में। और शबाना, आपसे ये भी जानना चाहेंगे वहां पर जो तिब्बी सहूलियात हैं, यानी अगर हम बेड्स की बात करें, वेंटिलेटर्स की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, डॉक्टर्स की बात करें, नर्सेस की बात करें, इसका क्या हाल? देखिए, कई अस्पताल हैं, खासकर कोलकाता शहर में कई सरकारी अस्पताल हैं जिसे कोरोना हॉस्पिटल के तौर पर जो है वहाँ कोरोना मरीजों की जो है वो इलाज चल रहा है। लेकिन अब जिस तरह से मरीजों की तादाद बढ़ रही है, बंगाल में सबसे बड़ा मसला इलाज का हो रहा है। बेड की कमी एक बड़ा मसला है, जिसका एतराफ खुद वजीर आला ममता बनर्जी ने किया है। और अब कोलकाता के एक सबसे पुराने जो इस्लामिया हॉस्पिटल है, उसे भी कोरोना अस्पताल जो है वो बनाया जाएगा। हालांकि वो इनकम्प्लीट बिल्डिंग है, उसे जो है नए सिरे से बनाया जा रहा था। हुकूमत ने जिम्मेदारी ली है कि जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, ऐसे में इस अस्पताल को जो है वो हुकूमत ने अपने मातहत लिया है और 1 महीने के अंदर जो है वो पूरी तरह से इस अस्पताल को तैयार करके कोरोना अस्पताल के तौर पर यहाँ पर इलाज शुरू होगा।
तो एक बड़ी तादाद बढ़ी है और अब सरकारी अस्पतालों में जगह कम है, बेड कम है। खुद वजीर आला ने इसका एतराफ किया है। 4000 से ज्यादा बेड बढ़ाए गए हैं। देखना अहम होगा कि अब कोरोना के जो मामलात बढ़ते चले जा रहे हैं मगरिबी बंगाल में, उससे किस तरह से मजीद तेजी के साथ निपटा जाता है। क्या सिर्फ वादे और दावे ही रहेंगे या फिर हकीकी मायनों में भी कुछ काम किया जाएगा। शबाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीली जानकारी के लिए। वक्त है एक ब्रेक का।